अरे छोटी, अरे कहाँ है? घर में ही? हाँ दीदी। सजने सवरने में लगी रहा कर बस, है ना? पल्ला डाल के आ रही थी एक भी बच्चा तो करियो मत बिल्कुल भी, सजने सवरने में लगी रहा कर। तुझे तो ये समझ ले, जिस दिन से इस घर में लेके आई हूँ ना, सब मोहल्ले में सबके बच्चा हो गया, सबके घरों में किलकारियां गूंज रही हैं, लेकिन तू मुझे कब बच्चा लाके देगी इस घर में? ये भी कोई मेरे हाथ में है? तेरे तो हाथ में सब कुछ है, तू चाहे तो 10 बच्चे कर ले, हैं? अरे क्या बात कर रही हो? 10 बच्चे, एक बच्चा ने, वो भी 10 बच्चे कर लूं मैं? एक तो हो नहीं रहा है, पता नहीं। तेरे संग से ही शादी हुई थी, पड़ोस वाली चाची की बहू जब आई थी, आगे पीछे ही हुई थी, बस लड़का आया आज उसमें। अरे तो दीदी मैं क्या बच्चे पेड़ टोलाओ के आसमान से ले आऊं मैं कहाँ से ले आऊंगी? देख भैया, मुझे नहीं पता, मैं नहीं रखूंगी, मैं अपने देवर की दूसरी शादी कर लूंगी। मेरे लिए, मेरे देवर के लिए लड़कियों को कमी नहीं है, तुझे निकाल के घर से बाहर खड़ी कर दूंगी मैं, ध्यान रखिए तू। हाँ देख, मैं नहीं रख रही भैया अब तुझे, मैं हो गई तुझसे परेशान। मुझे पता है मोहल्ले वाले कैसे कैसे ताना दे में मुझे, दिल पे इतना बड़ा पत्थर रख के जी रही हूँ मैं। तो दीदी इसमें मैं क्या करूँ ये बताओ? तू कुछ मत कर, तू घर से निकल, तू ये कर सकती है, चल निकल जल्दी। और तुझे रखूंगी नहीं मैं, जिस दिन से तू आई है, जिस दिन से तू आई है ना इस घर में, मुझे पता है कुछ ठीक नहीं हो रहा है। जिस दिन से तू आई है ना, कोई सी तो भैंस दूध नहीं दे रही है, 4 भैंस थी, 1 रह गई है बस, सब बिक गई, 3 बिक गई, 3। उनसे क्या लेना देना? तेरा पैर सही नहीं है, हाँ? तू कुलच्छनी आई है इस घर में। अरे दीदी ऐसे क्यों? मनहूस है इस घर में मेरे लिए, तू मनहूस है, तू किसी चुड़ैल भूत पिजीजनी से कम नहीं है। तेरी सूरत देख लो, ये समझ ले, उस दिन मुझे कहीं ना तो कथा मिले, ना कीर्तन में जा पाऊं, कहीं ना जा पाऊं मैं, तेरी सूरत देखने के बाद, जबकि तू मेरी देवरानी है। तू निकल इस घर से, तू ऐसे ही निकल। जाऊंगी मैं? एक साड़ी में आई थी और एक साड़ी में ही जाएगी, तू मुझे क्या पता कहाँ जाएगी, कुआं पोखर में जाके मर जाइयो। चल निकल यहाँ से, चल, आप तुझे निकाल के आऊं। अरे बहू, पिताजी। क्या हो गया बेटा? तू कैसे रो रही है, जाग आ रही है इधर? पिताजी दीदी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, वो बोले तू कुलच्छनी है, तू अब सगुन आई है, मेरी भैंस को क्या हो गया और बच्चा नहीं दे रही है। ये पागलपंती की बातें जो कर रही है ना, ला उस हरामखोर को मैं देखूंगा। हैं ऐसे करके मतलब घर के पीठ पीछे बहू को भगाती है घर से, ला उसको मैं देखूं। चल तू मेरे साथ चल, मैं देखता हूँ उसको, उसकी टांगे तोड़ूंगा आज। तो मेरे साथ। बहू, ए बहू। आप? हाँ आप, ये बता, मैं घर में नहीं हूँ, मैं खेतों पे गया हूँ। तू आ गई फिर? पहले मुझसे बात कर, तूने मेरे पीठ पीछे ये बहू घर से बाहर निकाली क्यों, ये बता। क्यों? क्यों? मुझे बच्चा ना देगी, मैं ऐसे ही निकालूंगी। अच्छा, तुझे तो शर्म है नहीं? मेरे कुल का वो वंश नहीं चलेगा, मैं ऐसे ही निकालूंगी। अच्छा। भैया ऐसा है, मुझे समाज में रहना, तुम तो 4-6 दिन बाद मर के चले जाओगे। ओहो, सास के बाद में इस घर की अम्मा तू बन गई है। बिल्कुल, मैं तो हुई अम्मा। तभी तो ये तेरे देखते रहो चैत्र तेरे, ये मूर्ख कर ये हमारे सामने घूम रही है। ऐसा मैं ऐसी रहती हूँ। ऐसी रहेगी, और क्या ऐसी रहेगी? ऐसा है, जो आपकी धर्म पत्नी थी ना, जो मेरी सासू माँ, मुझे तुम्हारे बारे में एक एक खोल खोल के बता के गई थी। अच्छा। जिस दिन मरी थी उससे एक दिन पहले ही अगले दिन ही मर गई बेचारी। सुन, खोल खोल के जो भी बता के गई हो, मुझे उन्होंने ये बोल दिया था कि बेटा घर तुझे चलाना है अपने हिसाब से, लठ रह के रहेगी इस घर में तो तू इस घर को चला पाएगी, वरना सीधी बन के रहेगी। अरे तो बेटा लट्ठे ऐसे चलाएगी, तू घर से अपनी छोटी मैं देवरानी को भगाएगी घर से, ये बता। इसकी भी ये घर से शादी करके आई है, ब्याह के आई है, और इसमें इसका क्या कसूर? अब तू परेशान क्यों हो रही है, ये बता। इसका तो बहुत बड़ा कसूर है। क्या कसूर है बता? ये हमें बच्चा करके नहीं दे रही है, बताओ। बच्चा मशीन में बनते हैं? नहीं, अरे ऊपर वाले की देन होती, जब होगे हो जाएगा। इसमें कमी है, इसके बच्चे होते ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। तू डॉक्टर है, तू वैद है, ये बता, तू कहीं की वैद है? मैं दाई मैया को दिखा के लाई थी, उन्होंने बता दिया बेटा इसमें कमी है। तेरी दाई मैया की हत्या से मार दूंगा, समझी? ऐसा मेरी बात सुन। हाँ, तू इस बहू को अंदर ले जा, मैं डॉक्टर से इसका इलाज करवा लूंगा। हाँ। खेत दिख रहा है ना, इसे बेच देना, सड़क पे आ जाएंगे कटोरा ले लेंगे। तो एक बात बता, वो खेत किसके लिए है? तुम लोगों के लिए तो है, जब तुम लोगों की हारी बीमारी के काम में तो आएगा वो खेत। हाँ, तो मैं छाती पे रख के ले जाऊंगा उसको। तो बेचने के लिए? हाँ, बेचने के लिए। तुम पागल हो गए, बुढ़ापे में सटिया गए हो तुम। ओए चली चल, तू बाहर निकल यहाँ से, तू क्या को आई? तू बेटा अंदर जा, इसको तो बकने दे, भैंस की तरह बकती रहती है पूरे दिन। तुझे मैं देखूंगी अंदर ही। ऐसा है, दिमाग खराब मत करा कर, समाज में लोग क्या सोचेंगे? तूने तो बेच दी घर से, वो तो रास्ते में मैं मिल गया, इसको ले आया।
तुम जाओ चलो यहाँ हाँ। से। तुम घेर पे ही अच्छे लगो या लुगाइयों में मत लड़ा करो। ऐसा है, इस बहू को बाहर में निकालियो मत, ये ध्यान रखियो। अच्छा। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, नहीं टंगवा दूंगा सूली पे तुझे। तुमसे बुरा है ही बंदरिया से कौन? मुंह की नहीं। हाँ? ये ससुर है, खा खा के हाथी हो रहा है। पंजे देखो एक हाथी के बराबर हो रहे हैं, मुंह 5 बीघा में फैल रहा, पेट देखो ना जाने कहाँ निकल के जाएगा इसका। हाथी हो रहा है लेकिन मर ही नहीं रहा है। इसे देख लूं पहले। अरे घर में तो ऐसे घुस गई जैसे इस घर की महारानी है तू कैसे आई भाई इस घर में? जब मैंने तू निकाल दी थी, तूने बेशर्माई ज्यादा लाद रखी, ये बता दे मुझे। पिताजी मिल गए थे रास्ते में, वो ले आए मुझे। क्यों लिया है? जब मैंने घर से निकाल दी तो तुझे आना नहीं चाहिए था। छोटी बहू जब होती है घर में तो उसका फर्ज ये होता है, दीदी ने बड़ी जेठानी ने घर से निकाल दिया है तो तेरा फर्ज ये बनता था चांद दरवाजे पे बैठ जाती, लेकिन घर के अंदर कदम नहीं रखना था। तू तो उससे भी बड़ी बेशरम है। अरे तो पिताजी लेके आए, घर के बाहर को कोई थोड़ी ना लेके आए मुझे। पिताजी तो पागल हो गया है, मैं सही बताऊं। पिताजी ने तो ऐसा कोई भांग का गोला खा लिया है कि उसकी बुद्धि सर्री हो गया है। वो मेंटल हो गया पिताजी। हाँ तो बुढ़िया को खाता था, है ना? अब बुढ़िया मर गई तो हमारी छाती पे ये समझ ले हमें वो क्या कहते हैं नोच नोच के खा रहा है। कैसी बातें कर रहे हो दीदी? ओए तू ना सिखाइए मुझे, ठीक है ना? कैसी बातें कर रहे हो? तू मुझे अकल मत दिया कर हर बात में। हाँ चल जा यहाँ से अपनी मानू सूरत लेके। बच्चा हो जाना चाहिए। माँ खेत में ही फावड़ा चलाता रहियो, है ना? घर में फावड़ा मत चलाइयो। माँ फसल उपजाता रहियो लेकिन घर की फसल नहीं उपजेगी। कैसे हल्ला कर रही है भाभी? क्या बात है? कैसे हल्ला कर रही है? हाँ। भैया ये बता दे तेरी शादी को कितना समय हो गया? कितना समय होगा तुम बताओ? तू बता देना मुझे। तुम बताओ ना। क्यों तुझे नहीं पता? अभी साल भर हुई है शादी को। 1 साल हो गई? हाँ। दैया मैं कहाँ से सही में ऐसे घर में आ गई? मुझे गंवार मिले, जाहिल, बिल्कुल जानवर। तू आज पढ़ा लिखा होता तो तुझे पता लग जाती। तो मतलब 5 साल हो गई तेरी शादी को। अरे मेरे को जानकारी ना, ये बताओ। 5 साल हो गई लेकिन एक भी बच्चा आया? 5 साल में मोहल्ले में 4 बच्चे खेल रहे हैं। तू तो बस हंस जाता है मेरी बातों पे। मतलब ये बताओ बच्चा को मेरे हाथ में क्यों नहीं है तेरे हाथ में भैया? पिछली बार जब तू दिखाने गया था मैंने 2000 रुपए दिए थे, दिखाने उगाने तो गया बाहर चूल्हे में, लेकिन पिक्चर देख के चाट पकौड़े खा के खिला के घर में आ गए। 4 फावड़े तो तोड़ दिए लेकिन घर के फावड़े नहीं तोड़े जा रहे। तो अभी मोदे तो दिमाग मारा मत। तुम जो बात करनी है तो आप पता बात करिए तुम, ठीक है? तुम मेरे बेटे जैसे ही हो। हाँ। कोई बात नहीं, तुम्हारे इसके संबंध तो सही है ना? वो तो ठीक है। सुनो मेरी बात, मैं पिताजी ने एक बार बात कर लूँगा, कौन से डॉक्टर के पास लेके जाऊँ तो मैं ले आऊँगा, ठीक है? दिखाने तू कुछ मत कर, तू सिर्फ इतना कर, हाथ पकड़ और घर से बाहर निकाल दे। मैं तेरी शादी कराऊंगी गंगा पार से, इससे भी सुंदर बहू लेके आऊंगी। देख भाई तुम कैसी बात कर रही हो? वैसे इतने दिनों में तो शादी हुई है, कहा पिताजी ने 10 जगह है जुगाड़ करी जब तो शादी हुई है, और तो मैं जा घर से बाहर निकालूं। तू सिर्फ खेत में फावड़ा चलाता ही फावड़ी चलाऊंगा। जाओ जा, चल जा, फालतू में उल्टी सीधी बात जा जा जा। तू आज पढ़ा लिखा होता ना तो गोबर हो दोनों के दोनों ही। अरे नमस्ते गुरुजी। खुश रहिए पुत्री, प्रणाम। खुश रहिए। प्रणाम बेटा। तेरे चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, एकदम क्रोधित सी दिखाई दे रही है। किसी से लड़के आ रही है? ये खरगोश जैसा मुंह बनाने की क्या जरूरत है? गुरुजी मजाक तो उड़ाओ मत। मजाक नहीं उड़ा रहा बेटा, मैं तेरे चेहरे को देखकर बता रहा हूँ। गुरुजी हम तो वैसे ही परेशान हैं, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। तुमने मेरे चेहरे से इसका मतलब पहचान लिया तो इसका मतलब तुम तो बहुत पहुंचे हो, ज्ञानी पुरुष हो। फिर तो ज्ञानी नहीं, महाज्ञानी। महाज्ञानी? मैं गुरुजी समझ लो कि बहुत ही दुखी हूँ, मर ही नहीं रही हूँ, सारे काम हो रहे हैं। मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 दिन हो गए यार रोटी का मुंह नहीं देखा, और ये समझ लो इतनी वीकनेस हो रही है शरीर में, चक्कर आ रहा है मुझे। तो अगर इन शरीरों में वीकनेस आने लगी तो हम जैसे लोगों को तो मर जाना चाहिए। जैसे शरीरों में अगर वीकनेस आने लगी तो हम जैसे को तो मर जाना चाहिए। खैर इन सब बातों को छोड़ो। मैं वैसे चित्रकूट की नगरी के पास से सतना से आया हूँ। कहाँ से? चित्रकूट के पास एक पड़ता है सतना जिला, वहीं से आया हूँ। और वहीं क्या कहते हैं, मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और उसके बाद मैं बहुत दूर कलकत्ता चला गया। अच्छा, कलकत्ता में मैंने कामाख्या मंदिर की सेवा की। कामाख्या मंदिर से निकलकर और मैं सीधे बैग सोचता हूँ कि मैं काशी चला जाऊँ। फिर काशी जाके काशी विश्वनाथ के दर्शन करके और सीधे अचलेश्वर महादेव के पास होते हुए जब मैं इस गाँव में पधारा हूँ। तेरी समस्या क्या है पुत्री? मेरी समस्या तो गुरुजी क्या बताऊं? बता ना। जब कोई तू कह देगी क्या बताऊं तो फिर मुझे पता कैसे पड़ेगा? हाँ, बेटा एक तो ये समझ दो मेरी देवरानी है, शादी को 5 साल हो गए, मेरी देवर की शादी को। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। 5 साल हो गए। बच्चा नहीं है एक भी उसके पास। बच्चा नहीं है? हाँ
ये कोई बड़ी समस्या नहीं है पुत्री। ये समझ लो, ये वो क्या कहते हैं, 5 साल हो गए शादी को, बच्चा एक भी नहीं है। 5 साल हो गए। तो बेटा किसी डॉक्टर वॉक्टर को नहीं दिखाया। और खैर बच्चों वाली बात है तो तमाम दुनिया भर के आश्रम में, अनाथ आश्रम से कहीं से गोद ले लो। अरे एक बात बता, हम दूसरे का क्यों ले? हम अपना कुल चलाना चाह रहे हैं। मैं अपने घर में चिराग लाना चाह रही हूँ, अपने खानदान का खून। चल तू घर को लेके चल। दूसरे खून क्यों लेके? मुझे अपने घर को लेके चलो और मिलवा किसके बच्चे नहीं हो रहे। आओ आओ चल बेटा। आओ गुरुजी। अरे बहू, से आ जाते। क्या हाँ हो गया बेटा? कुछ गड़बड़ा रही थी तू? नहीं। पंडित जी, हाँ पिताजी। राधे राधे जी, राधे राधे। कैसे पंडित जी, कैसे आना हुआ? अरे मैं घर को ले जा रही हूँ, है ना। हमारे घर में किलकारियां नहीं गूंज रही हैं। घर का ये समझ लो चौपट हो गया है। बेड़ा गर्क। बेड़ा गर्क। किसी ने बेटा, ऐसा तो नहीं, किसी ने ऐसा तो नहीं कोई कांटे वाटे गाड़ दिए हो, किसी ने गुड़िया में काले कपड़े की गुड़िया बना ऐसा है के पंडित जी, दफना पंडित जी दी। अरे सुन तो लेने दो, तुम बोलो। हाँ बताओ पंडित। काम बीच करो, में कोई बोलने की कहीं से आदत है मरा इन्हें। हुआ पहाड़ी चूहा मिल जाए ना तो उसकी खाल लेके और अपने ऐसा दरवाजे है पर पंडित टांग जी, दीजिए। अब मेरी बात सुनिए। ये तुम बकवास जो कर रहे हो ना, इन बातों पे ना हमने आज तक कोई विश्वास किया, और इन बेटा, बातों को मेरा चलने का यहाँ इन बातों को नहीं हम एक मानते। मिनट रुक जा। मेरी बात सुनो, अगर ये तुम्हें बोल कुछ रहे हो, देखना है कुछ घर नहीं में तो तुम देख सकते हो बखूबी, बशौक से, ठीक है। लेकिन हमारे घर की बहुओं को, हमारे घर के बच्चों को ये ऐसी अंतर तंत्र विद्या, ये कि चूहा मरा हुआ, कि मूसा मरा हुआ, इन चीजों को मैं बताओ। अरे अगर ऐसा तुम्हें है, घर में मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ बहुत रही शांत हूँ। चुप। तुमने घर का चौपट कर दिया है। कुछ नहीं किया है मैंने। तू खाम को घर को नरक बनाना चाह रही है। तुम भाग। हाँ तुम जिंदा हो अरे ना मेरे रखो। दिमाग में दर्द मत कीजिए, हमें चलने अरे पंडित जी दीजिए। रुको, आप चलिए ही नहीं, ये तो इनका तो रोज का है। चलो आप ऐसा, हटो यहाँ से। अच्छा हाँ चलो। जा ले जा। अगर मेरे घर में कुछ नाश हुआ ना तुम तुझे हाँ देखूंगा। बच्चा ना बता रही हूँ। भाई ये तो बड़ी बेकार बहू है हमारी, ये तो हमारी बात को चलने नहीं देती। बैठो, उठो उठो, पहले उठो, उठो जल्दी उठो। पहले घर चेक कर लो। चेक कर लो, हाँ पहले घर चेक कर लो। देख लेता हूँ। मैं भी चलूं। बड़ी गंदी बदबू मार रही है। बदबू? हाँ, आत्माओं की। हैं? अच्छा। तेरे घर में बड़ी लल्ली ब्यादा है, ये समझ ले। तुम्हारा तो ये बेड़ा गर्क करके मानेंगी। मौत और मांग रही है, एक बलि मांग रही है ये तो। अच्छा हाँ, किसकी? भारी सा आदमी चाहिए एक। अब कौन है? 2 जने भारी है तुम्हारे घर में कोई? मैं ही हूँ और ससुर जी है बस। तो तुम दोनों में से एक जाएगा। पंडित जी देखो, मैं ना जाऊँ, चाहे भले ही ससुर साहब जाए। अरे मेरे हाथ में थोड़ी है, आत्मा के ऊपर है। जो पसंद आएगी वो, जो पसंद आएगा उसी को ले जाएंगे। पसंद? हाँ, हम तो सोचने वैसे दे, दुखी हैं। सोचने दे। पूजा करानी पड़ेगी। पूजा तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 5100 रुपये खर्चा आएगा। 5100? 5100 का ऐसा क्या क्या आएगा? 5100 में आत्मा आएंगी हम्म? जो जान लेके जाएंगी, उनको मैं भगाऊंगा यहाँ से। ओम ग्रीम क्लीम चामुंडाई नमः। चलो कोई बात नहीं, ले लेना। कब? आज ही ले लेना। मैं अपनी लोरा नहीं बुलाऊं? जिसके बच्चे नहीं हो रहे, बोला बोला बुला लो। बोला बोला। अरे कहाँ है? मर गई क्या? घर में मर जाइयो या घर में कोई आ रहा देख लिया कर। मर रही थी तू, कर क्या रही थी? नमस्ते के लिए करे, प्रणाम नहीं कर सकती, पैर नहीं छू सकती, नहीं इतनी आवाज लगाई, मर गई थी तू। अरे मैं चुप घर का काम कर रही थी। घर का काम कर रही थी? पूरे दिन घर का ही काम करती रहा कर, चूगती रहा कर भैंस की तरह, है ना। बच्चा करके मत दियो मुझे, खाती रहियो, शरीर बढ़ाती रहियो, तुझे फेंकूंगी किसी दिन निकाल के। ये वो उल्टा। क्या क्या कहा तुमने? अब बोल दिया, एक ही बार बोलती हूँ मैं। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। वो घर में काम है और भी मैं। अब बैठ जा। नाम क्या तेरा? रागनी। पढ़ी लिखी है ना? करना है। कौन से गांव से आई है तू? कहाँ से? गंगा पार से। सुन लिया मैंने, मैं बहरा नहीं हूँ, तेरे कान कम बज रहे हैं। नहीं ऐसा है ना, ये साफ नहीं बोल पाती है। गूंगी है? नहीं गूंगी भी नहीं तोतली है। है? अपने मायके वालों का नाम बताना नहीं चाहती है। हाँ पापा का नाम क्या है बेटा तेरे? इनका पीतम सिंह। बता तो रही है। और क्या लेगी इससे? बताएगी नहीं, लठिया ना तोड़ूंगी इसकी कमर पे। बता, पूछो इससे पंडित जी, मैं इससे बड़ी दुख। बेटा कैसा लोगे तेरे ब्याह को? 5 साल हो गए। अच्छा, किसी डॉक्टर फाक्टर को दिखाया? नहीं अभी तो नहीं टेके गए। दिखाने भेजे भी थे, दोनों खसम लुगाई, फिर? पिक्चर देख के आ गए, चाट
पकोड़े उड़ा के आ गई, टिक्की पड़ा के समोसे खा के आ गई, दिखा के कहाँ आई? घूमने फिरने का इतना कोई शौक बात है? नहीं बेटा, मैं पूछ तो रहा हूँ, तो इतनी क्रोधित क्यों इसकी है? सूरत देख के मुझे गुस्सा आ जाता तू है। चली जा, जा बाहर चली जा। नहीं मैं बैठूंगी तो ना यहीं। मैं बात कर लूँ, तू नहीं, 2 मिनट घूम आ जा। ना पंडित जी देखो, गुरुजी मैं यहीं बैठूंगी। बेटा एक बात बता, अब तू क्या चाह रही है? कि तेरे पास एक बच्चा हो है, मतलब इस घर में तिलकारियां गूंजे, लेकिन ये कनास ऐसा होने नहीं देगी। ये नहीं चाह रही, हम चाह रहे हैं। गंगा जल है घर में, बहुत देर रखा है। तो नहाना नहीं है तुझे? हाँ, अच्छा। एक लोटे में कर ले, पितृ कलश में। अच्छा। एक कलश में करके और छत पे चली जा, और पूरे घर के छींटे मार दियो। हर कमरे के कोने कोने में छींटे लगना चाहिए, जब तक मैं ना बात दूं, जब तक आइयो मत जा, जल्दी कर चल जा। जा, चल जल्दी जा। तेरे हाथ से लगेगा ये काम, बड़ी कौन है इस घर में? हाँ हूँ तो मैं। हाँ तो जा, मुखिया का लगेगा काम। अरे गुरुजी मैं यहाँ तो फिर यहाँ बेटा काम खराब हो रहा है, फिर आत्मा नहीं जाएंगी। ठीक है जा रही हूँ। हाँ जा, करिए फटाफट, जल्दी जा। जा सही बताइए। अरे सही बता देगी, जा बेटा, तू आ जा। एक बात बता, ये मेरे सामने ही ऐसे कर रही है या हमेशा ऐसा करती है? ये शुरू से ही ऐसे ही करती और भी अत्याचार किया क्या इसने तुझ पर कभी? है। हाँ, एक दिन तो बाहर निकाल दिया था है? बच्चे की वजह से कि जा यहाँ से, इस घर में घर से? और मैं उनकी दूसरी शादी करने की बात चल रही थी। दूसरी शादी? अब तू बता, तू इस घर में रहना चाह रही है? हाँ ये घर सही है तेरे लिए? हाँ, ये बाकी सब परिवार में ठीक है इसके यहाँ अलावा? पिताजी भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, खाली बस यही चीज चिढ़ाती है मुझसे। बच्चा हम्म। हरिओम हरिओम, चिंता मत कर, जा तू जा अंदर जा, अब मैं कर लूंगा अपने आप बात। अरे मार दिए छींटे, मार दिए कि नहीं छींटे? हाँ पंडित जी, वो पंडित जी कह रही हूँ, हमारे गुरुजी। वो आश्रम वाले पंडित जी याद आ जाते हैं हाँ मुझे। कोई बात नहीं बेटा, वो ऐसा तूने छींटे मार दी पूरे घर में। हाँ, पूरे अभी 2 आत्मा आई थी मिलने, हैं? तेरी इस पे बहू पे। अच्छा तुमने आत्माओं से मेरी बात क्यों नहीं कराई? बताओ, इतना बड़ा जुल्म हो गया मेरे घर में मेरी खटिया पे और आत्मा आ गई, पर मेरी बात नहीं कराई, मेरी मुलाकात कराई। चुप देखो चुप, तेरी बात कराता तेरी जान ले लेती वो, अभी तो अरे- तुझ पे अर्रा पड़ती तो, तेरे बाल पकड़ के तुझे नोच के फेंक दिया होता तो। नहीं ले पाती, मैं उन्हें इतना सुनाती कि जितना अपनी दौरानी को सुनाती हूँ ना, उससे भी ज्यादा सुनाती। तेरी जुबान पे नहीं चलता उनका काम, वो तो सीधा गला घोटती हैं। और सुन, वो मारने की बात एक औरत को कर रही है, मोटी सी को भारी सी को जो कर रही है, जिसमें ज्यादा गोश्त होगा वही जाएगी यहाँ से। अच्छा हाँ तेरी बात हो रही है, वो आत्मा मुझसे सीधे सीधे बात करके गई है, और जो करके एकदम आंख निकाल के पड़ी मेरे ऊपर, तो मैंने की मुझे डरा रही है, ऐसा दूंगा गाल पे, एक ही में तेरी लालटेन सी बुझा दूंगा। तुमने ऐसे कही उसे? हाँ देख, उन दोनों को यहाँ से भगाना पड़ेगा। अच्छा अगर वो दोनों यहाँ से चली गई तो ये समझ ले तेरी सबरी तो भैंस वापिस, पूरा ये समझ ले सब सुख समृद्धि वापिस। और उसके बाद से ये जो बहू है जिसके बच्चे नहीं हो रहे, इसके भी बच्चे हो जाएंगे 2-1 साल में। अगर देख ऐसा ले। हो जाए तो ये समझ लो कि मैं तो गंगा जी नहा के आऊंगी। तो 11,000 रुपए का दान लगेगा। 11,000 रुपए? जब से तो मैं आत्मा एक समझ रहा था ना, अब 2 हो गई ना। अच्छा मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा चित्रकूट, और माँ पे जाके हवन करना पड़ेगा, समझ रही है कि नहीं? अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, वो आत्मा किसके ऊपर आई थी? तेरी दौरानी पे। और सुन, जब तक दौरानी है इस घर में, और जब तक मेरा हवन पूर्ण ना हो जाए, जब तक दौरानी से कुछ कह और मत दियो। दौरानी को एकदम ऐसे रखना रानियों की तरह, नहीं तो तूने अगर नौकरानी बना के रखा तो ये समझ ले तू मारी गई चौड़े में। ना 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 ना, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं तो ज्यादा करोगे तो मैं तो बड़े प्यार से रखूंगी अपनी दौरानी ठीक है, तो को। लिया 11,000 रुपए, मैं तेरे नाम का हवन करूंगा, और हवन के बाद तेरी दौरानी सही और इसके बच्चे भी हो जाएंगे। तुम एक काम करो, बता। हवन यही कर लो। यहाँ नहीं होगा हवन, वही होगा चित्रकूट में। पैसे देने हैं। पैसे देने बेटा, चलो तभी तो हवन करेंगे। चलो तो मैं लेके आ रही हूँ। जा लेके आओ। हरिओम तत्सत। है भी तू इसी लायक। घर मकान तो सही है, लेकिन आदत खराब है। क्या हुआ बेटा, ले आई? हाँ लो। धन्यवाद। पूरे हैं? पूरे ही चल है। तुझ पे मुझे विश्वास है, पूरे ही किए दिए होंगे। तूने वैसे भी आदत की, तू मुझसे बहुत अच्छी लग रही है, अच्छे घर खानदान से लग रही है। चल ठीक है, मैं तेरे नाम से हवन कर दूंगा। और सुन, दौरानी से कुछ कहियो मत। और पर एक बात बता, तू गई तो इधर थी, इधर से आगे से गई?
इधर से जग गई थी हाँ। छत पे। हाँ। छत पे मेरा स्पेशल बेहतरीन एसी वाला कमरा बना हुआ है। अच्छा। और दिया भी बनवा रखा है मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ। और फिर उतर के इधर से कैसे आ गई? फिर इधर से उतर के आ गई, इधर भी जीना है? दौरानी वाले कमरे में हो गई। इधर भी जीना है? देख के आई थी, कर क्या रही थी ये? क्या कर रही थी? कुछ नहीं, वो बैठी थी। अब तू एक बात ध्यान रखियो, हाँ। इससे कुछ कहना नहीं है जब तक मैं लौट के ना आ जाऊं। ठीक, मैं फिर आगे की युक्ति बता के जाऊंगा। ठीक है, चल रहा हूँ बेटा, ध्यान रखियो अपना। ठीक है। हरिओम। ठीक है ठीक है। मुझे तो डर लग रहा है अंदर जाने में भी, कहीं ऐसा ना हो चुड़ैल बैठी हूँ उसके पास। पूछू तो सही। बहू, बहू। हाँ पिताजी आ गए? हाँ बेटा मैं आ गया, मुझे चिंता लग रही थी घर की। क्यों? वो ऐसा है ना, वो बड़ी बहू हाँ? घर में है तो नहीं वो? नहीं वो तो अभी नहीं है। मुझे वो ऐसी एक तरह की डाइन सी लगती है, कभी कभी ऐसी इतनी ऐसा भयंकर रूप से बात करती है, बस पूछ मत। अच्छा ये बता, उसके साथ एक कोई भंगड़ी सा बाबा आया था। हाँ आए तो थे वो। हाँ, और कुछ उड़ल चुड़ल की बात कर रहा होगा। हाँ कत तो रहे थे। तू और बेटा ये- चिंता मत करियो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बहरूपीय होती हैं, ये घरों को नाश सत्यानाश कर जाते हैं घरों का। तू चिंता मत कर, तेरा इलाज बढ़िया से डॉक्टर पे करवाना, ठीक है? पैसा जितना लगेगा लग जाना बेटा। लेकिन पिताजी दीदी तो बहुत देर तक बात करती रही है, पता नहीं क्या अरे क्या बातें दी- करती रही बेटा है। ऐसा है, जैसे कहते हैं ना कि एक अंधा और एक कोढ़ी राम मिलाई जोड़ी, ऐसे ही वो बाबा है और ऐसी वो तेरी जीजी है, समझे? इनकी बातों भरोसा मत कर, बढ़िया से डॉक्टर पे इलाज कराओ, सब बढ़िया हो जाएगा, चिंता मत करो। भगवान अगर नसीब में होगा तो सब कुछ देगा, लेकिन ऐसे ये एरा गैरा वो इनका कुछ नहीं होता है, ये तो सब टोपा टल्ली होते हैं, इनका कुछ नहीं होता है। ठीक है, तू अपना काम कर, मैं देख लूंगा जो होगा सो। ठीक है, अब कहाँ जा रहे हो? बेटा जा रहा हूँ, घेरे पे बैठूंगा, मैं क्या अंदर बैठूंगा? हाँ, हाँ। बस खाना भिजवा देना मेरा। ठीक है पिताजी। कहाँ से आई है तू? मैं हाँ, कहीं से ना घेर पे से आ रही हूँ। घेर पे से आ रही है? घेर पे से तो मैं ही आ रहा हूँ। तुम घेर पे से आ रहे हो? हाँ, अरे वो मैंने गई थी, चाची ने बुलाई थी। कहाँ गई थी? मिल गई तसल्ली तेरे मन को? घर में ले आई, बाबाओं का बास करवा दिया तूने, आखंडी पाखंडियों को ले आई घर में, चुड़ैल नाचने को ले आई हैं? अब ये असाने मसाने हमारे घर में बास करेंगे, क्योंकि तेरे खानदान में चले आ रहे होंगे ना ये मसानों को बुलाना। ऐसा है, मेरे खानदान पे मत पहुंचा करो। चलो कहाँ पहुंचूं? तो घर में चुड़ैलें बैठा रखी हैं। ऐसा है, चुड़ैल वो नहीं है, सबसे बड़ी चुड़ैल तो तू है इस घर की। रुको मेरी बात हाँ। सुनो। तुम्हारी ना जाने कौन सी उरानी पुरानी धुरानी, ना जाने कोई रिश्तेदार नहीं होगी, कोई पुरानी खंजिश होगी तुम्हारी। हमें क्या पता क्या क्या चौलारे खुदाए तुमने भी। बताओ, बताओ। वही तीन तीन बैठी हैं उसके ऊपर, ये समझ लो पिताजी, मैंने तो उसके नाम का, अब बस पूछो वो मत। तीन तीन बैठी हैं, उनके तीन तीन के वो उनके खसम नहीं बैठे होंगे, बस कोई खाली वही बैठी हैं। मैं बहू हूँ तुम्हारी, हाँ। तो तमीज में बात करा करो। नहीं, तुझसे क्या जब तमीज मैं में बात- बकने अच्छा। पाऊंगी ना तो बोलती बंद हो क्यों? जाएगी। बकने में कमी कौन सी छोड़ती है? जब तूने अपनी छोटी वाली वो बहन के समान है, उसके साथ इतना बुरा कर दिया, तो बकने में क्या कमी है तेरे? क्या बुरा कर क्यों? दिया? तू न मेरे पीठ पीछे तू घर से बाहर निकाल रही है। अरे उसमें नहीं कोई कमी है तो उसमें उसकी क्या कमी है? भगवान ने जैसा है, अब उसका इलाज हो जाएगा, वजह इलाज के लिए ले जा रहा हूँ मैं। हमने अच्छी हैं? निकाली, वो तो तुम वो तो ले आ गई ना अपने आप, वरना मैं उसे घर में घुसने तुमने नहीं निकाल दी, देती। तुम्हारे बाप का घर है जो तुम निकालोगे। जा रे, तुम्हारे बाप का घर है। सुन, उसको नए कपड़ा पहना दियो, कल ले जाऊंगा मैं उसे हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए। अरे इलाज कराने के हॉस्पिटल ले जाऊंगा मैं उसको। ओ हॉस्पिटल वगैरह मत ले जाओ पिताजी, ना ना ना, उसके नाम का तो बहुत बड़ा यज्ञ कराया मैंने, तीन तीन चुड़ैल हैं उस पे। हाँ, तूने तो वो 51 कुंडी यज्ञ कराया होगा। कोई डॉक्टर का कोई दवाई साइंस हाँ। काम नहीं करेगी। हाँ, अच्छा। ये बाबा भाई काम करेंगे उस पे। हाँ, सब बाबा काम करेंगे, बाबा जो MBBS करे हुए हैं ना। बहुत बढ़िया, अपना काम कर, बहू को तैयार कर दियो, मैं ले जाऊंगा मेडिकल, समझे? जाओ, चलो चलो, हाँ, निकलो यहाँ से। आइए वहां से यज्ञ करवाएगी। जाओ जाओ जाओ। बस थोड़ी सी शकल की नहीं तो। हंसी हो रहा है खा खा के, न जाने कब मरेगा, है ना? इसके लिए तो बड़े बड़े बांस लाने पड़ेंगे कांधे देने के लिए। अरे कहाँ बाहर को आइए जरा। हाँ दीदी। ये बता, तू बुड्ढे का काम क्यों बढ़ती रहे फालतू में? पिताजी तुझे ये लग रहा है कि एक मेरी वही साइड में, तेरी साइड में वही बुड्ढा ही बोले, उसके भी तू कान बढ़ती रहा कर। अरे मैंने तो उनसे कुछ नहीं बोला है अभी। अच्छा, हाँ। तुझे कहाँ ले जा रहे हैं वो दिखाने? डॉक्टर के? मुझे नहीं- डॉक्टर वॉक्टर के कुछ नहीं होने वाला तुझे दिखाने से। तुझे नहीं पता कितना बड़ा यज्ञ करा रही हूँ तेरे नाम का। हाँ, मेरे नाम तीन तीन चुड़ैले, एक चुड़ैल तो बाबा झोला में रख के ले गया है अपने। हाँ, अभी तो दो तुझ पे हैं।
मुझ पे? हाँ, 3 चुड़ैलों का बास हो रहा है तुझ पे। क्या दीदी हाँ। जाने जमाने की बातें कर रही हो? तुझे नहीं पता मैंने कितना पैसा खर्च कर रही हूँ यज्ञ वज्ञ कराने में? हमें ही पता है। तो मुझे तो पिताजी डॉक्टर सारी जितनी भैंसें बिकी वो सब वापस आ जाएंगी लौट के। हाँ, और तेरा बच्चा भी हो जाएगा यज्ञ कराने से। और क्या, जैसा जैसा मैं कह रही हूँ वैसा वैसा करियो, ठीक है ना? हाँ, और वो बुड्ढे को वो क्या कहते हैं, मना कर दियो, वो पीछे पड़े तो घर में रहना है तो, वरना घर से निकाल दूंगी, इतना ध्यान रखियो। ठीक है। और वरना वो चुड़ैलियां फिर तेरे साथ ही घूमेंगी, ठीक है ना? चल। बहू, छोटी बहू, तैयार है बेटा? हाँ पिताजी बताइए। चल मेरे साथ चल तू। अरे नहीं पिताजी, मैं नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? वो घर पे कोई नहीं है। अरे घर पे कोई नहीं, जब तो वो चुड़ैल घर पे नहीं है तभी तो तुझे ले जा रहा हूँ। नहीं वो होती तो अभी तक तो वो रोड़ा बन जाती। वो दीदी मना करके गई। ऐसा है, दीदी की बातों में रहेगी तो बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम मेरे संग चल, तेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह जो कमी होगी, जो दवाई गोली जो भी लगेगी, जो इलाज होंगे, जो जांच होंगी, वो सब करवाऊंगा, तो चिंता मत कर। फिर पिताजी वो घर से बाहर निकाल देंगे अगर मैं चली गई तो? उसके बाप की हिम्मत है, उसके बाप का घर है, वो जो निकालेगी तुझे घर से टांग तोड़ दूंगा उसकी। अब तक मैं इसलिए कुछ नहीं कह रहा था। इस घर पे उतना घर उसका जितना हक है उतना तेरा ही है, उतना मेरा हक है। जब तक मैं जिंदा हूं इस घर पे किसी का हक नहीं है, समझ गई? चल मेरे साथ बेटा, तू चिंता मत कर, अभी तेरे पिता जिंदा है। अरे पिताजी हाँ, कहाँ है? अरे बहू लेके कहाँ लेके जा रहे हो? बहू हाँ। लेके? बेटा जागू ले आ रहा हूँ मैं मेडिकल, जाके जांच करवाऊंगा सबरी। काय को? काय को? बेटा तू संभाले, मैं काय को जांच करवाऊंगा, ऐसा दिमाग मत खराब करे। और तू गज्जा, अब तू कछु टूक तो पढ़ना आओ ना, तू जान तो ना का चीज के बारे में। ऐसा है हाँ, बता पहले तू बता। चल ना, तुम बताओ। भाभी को चमचा है ना, तो वह जाके वो क्यारी साफ कर ले और पानी भर दे वहां में। जा अपना काम कर, तुम्हें कछु आता तो ना है। चल जा, तुम लेके जाओ। हाँ, आ बेटा तू आ, यहाँ पे कछु ना दे टिल्लू का पूरा मुंह खाला करा दिया, पूरे गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रही मैं। हमारी तो जड़ से उड़ा दी मतलब इस लुगाई ने। अरे तू फावड़ा ही चलाता रहेगा खेत में, तू इधर आ जा। अब क्या बात है भाभी, कैसे आई कुछ है? नहीं है, ये समझ ले मुंह दिखाने लायक नहीं रही मैं। तू क्यों? क्या हुआ? हमें तो किसी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे है क्या हुआ? ये तो अरे बता दे। हुआ, जड़ में से उड़ गई है हमारी, जड़ में से। तुम दिमाग में नहीं, बता तो सही, हुआ क्या पहले? हुआ, मुझे शर्म आ रही है बताने में। शर्म? हाँ। तुम्हें शर्म आती होगी? मुझे? तुम्हें? क्यों ना मुझे शर्म ना आ सकती? तुम्हें बिल्कुल शर्म ना आती। तेरी बहू भाग गई है किसी और के साथ, ये समझ ले। मुझे तो पहले ही पता ही। अच्छा, वो और फोन से लगी तुम रहती बताओ। पूरे दिन, तू उसे पसंद ही नहीं था। अरे नौबत तुम्हें कछु ना मालूम। ए तू चुप कर, भाग गई ना। पिताजी के संग गई है वो चेकअप कराने, ठीक है? ज्यादा बात बनानी है। पिताजी के संग? हाँ, तुम्हें कुछ पता रहता घर में? तुम पूरे गांव में तुझे कैसे पता रे? तुम तुझे कैसे पता? मैं घर से आ रहा हूँ, जब मिले भी वो पिताजी और बहू। हाँ ले, अब और ज्यादा रेड मर गई। वो बाबा वहाँ चुड़ैलों से लड़ रहा है और ये डॉक्टरों से लड़वाने लगे। हे भगवान, मेरे तो घर में एक से एक दुश्मन है, मेरा एक से एक दुश्मन। मैंने 11,000 रुपए दिए थे उस बाबा को। सुनो मेरी बात, मुँह ना वाली, तुम जानो वो पिताजी जाने है। मेरे से दिमाग मत मारो, मेरे तो वैसे मूड खराब है। अरे मंद बुद्धि, ओ मंद बुद्धि मट्टी है, तू सही बता रही हूँ। तेरे अंदर तो गोबर है, तू गोबर। हाँ, तेरी तो शादी ना होनी, तू तो रड़ुआ ही रहता तो सही रहता। हाँ बेटा, देखी मैं तो कहा के जांच करा के तेरा सारा काम बढ़िया है। जाओ जे का जाने, ये तो बाबरी है, चिंता मत करे तू। आ जा अंदर याकू। हाँ, कहाँ थे तुम दोनों जने? कहाँ थे? हाँ, मेडिकल से आया हूँ, अभी इसकी जांच करा के आया हूँ सब कुछ। और ये ले देख, 2-3 महीने की बात है, 2-3 महीने इलाज चलेगा। और सुन, इसके पेट में कमी थी, पेट में कमी का बाबा सही कर देंगे। ले आई, तेरे घर खानदानी करवाते हैं ना बाबाओं पे काम अपना। तुम चुप रहो। हाँ। वो बाबा मुझे पता है कितना बड़ा यज्ञ कर रहा है वहाँ पे। अरे तेरे बाबा के यज्ञ में आग लगा दूं तो मैं आग लगा दूं। वो बाबा- भाड़ में जा। बाबा जा की बेटा। वजह से ही ठीक हुई है ये। बाबा की वजह से सही हुई है। ऐसा है, समझ जा मेरी बात, बाबा फाबा कुछ नहीं होते, इलाज होता है मेन। इंसान को कभी भी ध्यान रखना, जहाँ दुआ की जब होती है वहाँ दवा की भी जरूरत होती है इंसान को। आज तो भगवान से तो आज तो लगाते हैं सही होने की, लेकिन उसके लिए भगवान दूसरा ही बैठा है, वो है डॉक्टर। और सब लोग ऐसा ही सोचने लगे ना तो कभी ये संसार चलेगा नहीं।
कि भगवान के पास चले गए साहब, भगवान हाथ ठीक कर दोगे, ठीक कर देंगे, भगवान डॉक्टर है। अरे भगवान से तुम आस लगाओ, भगवान सब सही करेंगे। भगवान तो ठीक है, भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर है। अब डॉक्टर ने इलाज कर दिया, सब समस्या सॉल्व हो गई। कहाँ तू इसी बात के पीछे तू बहू को घर से बाहर निकाल ली थी। नहीं का तेरे भेजे में बुद्धि आई, अब नहीं मानती है ससुर को, नहीं। आज पर मुझे ऐसा लग रहा है ये बाबा की शक्तियों से हुआ है। तू जा, तू अपने बाबा की है ना? तेरे कर ले, तू जा। हाँ? मुझे जान दे घर पे। बाबा की तेरी कर लूं? पागल हो गए। अरे कहाँ है? हाँ दीदी। तू ये बता, जब वो क्या कहते हैं तुझे डॉक्टर के ही जाना था, तो मेरे बाबा को पैसे काय को दिलवाए तूने? काय को 11,000 रुपए मांग लगवाई? दीदी तो मैंने तुमसे तो बोला नहीं कि तुम बाबा की बातों में आओ, तुम उनको पैसे दो। तो तू बिल्ली की तरह म्याऊं बन के बैठी, तुम मुझसे एक बात कह ही सकती थी कि दीदी पैसे वैसे मत देना। तो दीदी तुमने मुझसे पूछ के थोड़ी ना दिए थे। अरे जरूरी तुझसे पूछूंगी मैं? और मुझे क्या कौन पता है पैसे रे? दिए कि जो नहीं? तुझसे पूछूंगी मैं? तो मुझे क्या मालूम पड़ रहा है कि आपने पैसे पूछ दिए? लेती मुझसे, पूछ नहीं सकती थी? तो आज आप डॉक्टर के पास ले जाती तो आज आपको ना पता चल जाती 11,000 रुपए क्यों जाती फिर तुम्हारे। तो सही में डॉक्टर के यहाँ मतलब चेक हुआ था तेरा? हाँ क्या अंदर ले बताया? गए थे। ये बताया था कि तीन महीने के बाद आप मां बन जाओगे। अच्छा, तो ये तो बड़ी खुशखबरी है। तो चल अच्छी बात है कि नहीं? दूसरों के घरों में मैंने बड़ी बड़ी दावतें मारी हैं, अब 3 महीने के बाद 8-9 महीने के बाद मैं भी दावत खिलाऊंगी पूरे गांव को। देख सुन, काम मत करियो तो कोई भी, ठीक है ना? हाँ अभी तो कर सकती हूँ ना। अरे अभी से ही तैयारी कर बच्चा करने की, तभी तो होगा। जो अभी से फसल को अभी से उबाजना स्टार्ट कर दे। देख पौधे को छोटा लगा तभी तो बड़ा होता है वो, है कि नहीं? खा पी थोड़ी मोटी हो जा, बच्चा भी हष्ट पुष्ट होना चाहिए मेरी तरह। चल ठीक है। चल चल चल